देखो भाई, तो जितना चैप्टर हमारा हो चुका है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स वगैरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना एक तरीके से आप लगा लो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होगा, कंप्लीट चैप्टर, फुल फ्लैश, जितना आप पढ़ चुके हो सब कुछ मिलेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ना जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे ना इनफैक्ट, तो ये क्वेश्चन मस्ट डन क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो आप इस चीज को, क्योंकि एक क्वेश्चन करने से आपके पास जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, मेजर मेजर वाली, मेन मेन वाली, सारी कवर हो जाती हैं एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसमें आपको आउटस्टैंडिंग भी मिलेगा, प्रीपेड भी मिलेगा, डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, बैड डेट भी मिलेगा, हिडन एडजस्टमेंट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इनफैक्ट। ठीक है, तो क्या क्या है करने के लिए देखो एक बार। सबसे पहला हमारा काम एज यूजुअल क्या होता है कि हम लोग हमेशा फॉर्मेट बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास सामने चल रहा है, साथ में हमने फॉर्मेट बना लिया, दोनों ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के दोनों फॉर्मेट हमारे कंप्लीट है। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग ये लाइन डालते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, इन द बुक्स ऑफ सुनील। ये सुनील कहाँ है, ये लिखा, फ्रॉम द बुक बैलेंस ऑफ सुनील लिखा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा अब इसमें मेन मेन एरिया क्या क्या होता है, पहले वो लिख लो सारे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इधर, ओपनिंग स्टॉक, देन उसके बाद इधर आएगा मेरा परचेजेस, देन माइनस परचेज रिटर्न, उसके बाद इस तरफ से बाय सेल्स, देन माइनस में सेल्स रिटर्न। ठीक है, उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं इस तरफ, सबसे पहले आप माइनस करोगे ड्राइंग कैपिटल में से ड्राइंग, फिर इसके बाद नेट लिख के छोड़ देना, बिकॉज प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा हमें नहीं पता, बस। अब मेरा मेजरली काम क्या है, देखो एक और तरीका है जिससे आपका आंसर गलत होने के चांसेस बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को छोड़ दो, अभी ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस में से आप कुछ भी यूज मत करो। क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, केवल और केवल एडजस्टमेंट्स को देखो, एडजस्टमेंट्स में क्या क्या मुझे गिवन है बस। तो मैं देखो यहाँ पे जो डाटा गिवन है ना, ये वाला, एक एक करके हर एक आइटम को रिकॉर्ड करेंगे, और कम से कम एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट कितनी जगह जाता है, दो जगह। तो दोनों साइड रिकॉर्ड करते चलो वन बाय वन। तो पहला आइटम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, दो जगह कहां जाएगा, एक तो यहीं आएगा ट्रेडिंग में, और एक बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहां डाल देंगे हम लोग किस नाम से, इधर एक क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक किसी भी आइटम के साथ लिंक नहीं होता इसीलिए। तो ये लो जी, पहली एडजस्टमेंट हो गई मेरे पास, और दोनों साइड का डबल इंपैक्ट भी आ गया। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, एक तो वेजेस में ऐड होगा, तो वेजेस तो हमारे पास है इधर, और प्लस यहीं पर हम इसे ऐड कर देंगे वेजेस के आउटस्टैंडिंग में। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 24,000। एक आइटम ये हो गया, दूसरा बैलेंस शीट, यहां डाल देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से वैल्यू हो जाएगी 24,000 रुपए की। ठीक है, अच्छा वेजेस है कितना मेरा, तो वेजेस मेरे को यहाँ कहीं दिया हुआ है, ये रहा वेजेस। तो वेजेस कितने का है, 40,000 का। यहाँ लिखेंगे 40,000 रुपए, और इसी में ऐड कर देंगे, और वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 64,000 रुपीज के। लो जी, ये भी हो गया, ये खत्म। अब अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन कितना, 8%। भाई बैंक से जो लोन लिया ना आपने, ये वाला ये दिया हुआ बैंक लोन, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट कितना आएगा, 2.5 लाख पे। 2.5 लाख पे आप इंटरेस्ट पे करोगे 8% का। तो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, खर्चा होता है ना, तो हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो भैया बैंक लोन पे कितना इंटरेस्ट पे करोगे आप, 8%। अब 8% किसका, 2.5 लाख का। अच्छा लोन का डेट ऑफ टेकन होता है ना, लोन कब लिया, क्या उसकी डेट कहीं गिवन है क्वेश्चन में। देखो या तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, यहां ब्रैकेट में डेट लिख के देगा कि ये लोन कब लिया, अगर यहां लिख के नहीं दिया तो आप नीचे चेक करो, इसमें कहीं पे गिवन हो, ये बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन है, रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रहा, लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2023 लिखा है। हमारा साल खत्म कब हो रहा है, 24 में। तो कितने महीने का इंटरेस्ट बनेगा, 6 महीने का। तो यहाँ पे 6 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये रहा 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका, 1,000। अच्छा क्या हमने इंटरेस्ट की कुछ पेमेंट करी है, इंटरेस्ट पेड, क्या हमने कुछ भी इंटरेस्ट पे किया है, अगर मैंने पे नहीं किया और कर दिया तो कैसे पता लगेगा। अब देखो अगर मैंने कर दिया ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी मुझे, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। चेक करो यहाँ पे इस वाले एरिया में, क्या कहीं पे ट्रायल बैलेंस में लिख के दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा कोई भी आइटम गिवन है, नहीं गिवन। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटरेस्ट है 1,000 रुपीज का मैंने पे तो किया ही नहीं है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि ये इंटरेस्ट पूरा मेरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर। अभी जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है क्या बनेगा, एक तो मेरा लाइबिलिटी बनेगा, यहां रिकॉर्ड होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने रुपए का, 1,000। और ये करंट ईयर में खर्चा भी है मेरा, एक्सपेंस भी है ना,
तो एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे मेरे सारे, यहाँ पीएनएल में लाइन छोड़ देता थोड़ी सी, और यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, 1000 रुपीज का। तो लो जी, मेरी ये वाली एडजस्टमेंट भी कवर हो गई और ये वाली भी कवर हो गई, लास्ट वाली। जितना इंटरेस्ट है 2.5 लाख तो लोन है ना मेरा, तो लोन तो यहाँ अलग से लिखना चाहो यहाँ लिख लो अलग से। लोन कितने का है, 2.5 लाख का है, लेकिन ये दो जगह नहीं जाएगा, क्योंकि लोन तो एक लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटी क्यों, और ट्रायल बैलेंस की आइटम हमेशा एक जगह जाती है बस। ये ध्यान रखना, ये जो आइटम है ये वाली, ये सारी आइटम केवल और केवल एक जगह जाएगी, वन टाइम, बस कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो लोन हमेशा यहाँ पे गिवन था मेरा, ये वाला 2.5 लाख का लोन, ये वाला, तो ये एक जगह जाएगा, या तो बैलेंस शीट या ट्रेडिंग या पीएनएल। ठीक है, डन। चलो अब चलो अगले पॉइंट पे, तो मेरा ये हो गया। अब आ जाओ बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये दोनों एक साथ होंगी। इन दोनों का ट्रीटमेंट कहाँ रिकॉर्ड होता है, पहले सबसे पहले बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर, डेटर्स, क्योंकि दोनों का कनेक्शन इसी में है। डेटर्स कितने के हैं मेरे क्वेश्चन में, देखो अगले लाइन में डेटर्स गिवन थे 2,06,000 के, यहां लिखेंगे हम क्या, 2,06,000 माइनस करेंगे सबसे पहले बैड डेट्स। डाउटफुल बैड डेट्स कितने रुपए के थे मेरे, 6,000 के, माइनस करके वैल्यू 2 लाख। ठीक है, तो मेरा ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डीडी कितना है, 5% है, तो 5% इसी पे लगेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% कितना आएगा, 10,000 माइनस करके वैल्यू बाहर। अच्छा, अब ये जो दोनों आइटम है ये मेरे खर्चे भी हैं, एक लॉस हो गया और एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया, तो ये क्या है मेरा, ये अलग से रिकॉर्ड होंगे इधर, बैड डेट्स। अच्छा, बैड डेट्स जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, चेक कर लो क्या कोई पुराना नुकसान तो नहीं है। देखो अगर पुराना कोई बैड डेट्स है तो यहाँ गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में, एज सच कोई वैल्यू मेरे को बैड डेट्स के नाम से गिवन नहीं है इधर, यहाँ पे एक भी। अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, केवल नया वाला बैड डेप्ट हम यहाँ रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे, और जो प्रोविजन फॉर डीडी आया था वो भी नुकसान है मेरा, नया वाला मतलब एडजस्टमेंट वाला, ये कितना आया था, 10,000। तो लो जी, एडजस्टमेंट्स के डबल इंपैक्ट, डबल इफेक्ट हो गए, बैड डेप्ट का भी हो गया, प्रोविजन का भी हो गया, एक इफेक्ट ये रहा और एक ये रहा, बैलेंस शीट में भी आ गया, पीएनएल में भी आ गया, डन। अब उसके बाद देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, 11 महीने का रेंट हमने पे कर रखा है। हम अकाउंट्स कितने महीने के लिए बना रहे हैं, 12 महीने का। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, बट गिवन नहीं है, वो कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पे रेंट गिवन है, ये रहा, कितने रुपए रेंट है, 2,20,000 का। तो अगर ये रेंट 11 महीने का है तो क्या यहां से हम आउटस्टैंडिंग रेंट एक महीने का निकाल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 1 मंथ कितना आएगा, 2,20,000 रुपए कितने महीने का रेंट है, 11 महीने का, 11 से डिवाइड करोगे तो एक महीने का आ जाएगा, हो गया हमारा काम खत्म। तो ये क्या निकाल दिया हमने, आउटस्टैंडिंग रेंट। इसे कहां लिखोगे, एक यहां आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 20,000, और कहां जाएगा, और एक यहां, क्यों रेंट तो आएगा, ये आएगा रेंट और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आएगा, 2,20,000 रुपए हम पे कर चुके हैं, 2,20,000 रुपए हमें और पे करना पड़ेगा बिकॉज ये भी करंट ईयर का है। तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा मेरा, 2,40,000 रुपए का। ठीक है, चलो मेरा ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया डबल इफेक्ट के साथ। इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन क्या बोला, ये देखो ये लैंग्वेज बड़ी ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 12 महीने के लिए। हम इंश्योरेंस प्रीमियम वैसे भी हमेशा एनुअली पे होता है ना, हमने 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रखा है, लेकिन वो 12 महीने पूरे कब हो रहे हैं मेरे, 31 मई को। और हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो कब तक बना रहे हैं, केवल मार्च तक। इसका मतलब क्या हुआ, मार्च के बाद अप्रैल और मई ये एक्स्ट्रा है, तो मुझे जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है ये हम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको माइनस, और इसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस बोलेंगे इसे हम, कि हमने इंश्योरेंस एडवांस पे कर रखा है। यहां लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कैसे निकालोगे, तो इंश्योरेंस का पेमेंट कितना किया हुआ है आपने, ये रहा इंश्योरेंस कितना है 36,000 का, और ये 36,000 रुपए एक साल का इंश्योरेंस प्रीमियम है, दैट मीन 12 से डिवाइड होगा। और कितने महीने एक्स्ट्रा निकले इसके अंदर, 2 महीने। तो जैसे ही मैंने 2 महीने निकाले तो 6,000 वैल्यू आती है, और ये 6,000 वैल्यू एक तो एसेट्स बनेगी, यहां रिकॉर्ड करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का, 6,000 का, और ये सेम वैल्यू यहां पे भी रिकॉर्ड होगी। पहले लिखेंगे इंश्योरेंस कितने का 36,000 का, उसमें से माइनस कर दो सीधा सीधा प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है 6,000 का। जैसे ही माइनस करोगे आपका एक्चुअल खर्चा आ जाएगा एक महीने का, वो एक साल का कितना आ गया 30,000 रुपए।
ठीक है, अब जो बाकी पोर्शन मेरा बचा हुआ है केवल उसे रिकॉर्ड कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू उसके अंदर, चेकआउट करते हैं कितना कितना अमाउंट है। चलो देखो, अब जो अगली एडजस्टमेंट है मेरे पास वो क्या है, मेरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट में क्या बोला, डेप्रिसिएशन लगाओ किसके ऊपर, मशीन के ऊपर। तो भैया मशीन कितने की है मेरी, मशीन पे कितना डेप लगेगा 10%, फर्नीचर पे कितना लगेगा 5%। तो भाई मशीन कितने की है, देखो एक बार मशीन वैल्यू, मशीन कितने की है 50,000 की 5 लाख की, 5 लाख की मशीन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं मशीन पे डैप लगाते हैं। अब देखो मशीन कहाँ है मेरी, मशीन ये रही, 5 लाख की मशीन है। तो 5 लाख की मशीन पे डैप कितना आएगा, यहाँ रिकॉर्ड होगा डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, कितना डैप आएगा 50,000। और फर्नीचर पे भी डैप लगेगा, यहाँ लिखेंगे डैप ऑन फर्नीचर, कितना डैप आएगा इसके ऊपर 7,000 की, फर्नीचर कितने का है 1,40,000 का, और इसका 5% लगेगा, तो ये डैप आ गया। अच्छा एक डेप्रिसिएशन ये, और एक और जगह रिकॉर्ड होगा इधर। तो मशीनरी कितने की थी मेरी 5 लाख की, इसके ऊपर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कितने का है 50,000, किस रेट से 10% के रेट से। तो डेप लगाने के बाद मशीन कितने की बची मेरी 4 लाख की, फर्नीचर कितने का बचा मेरा बाद 1,40,000 का, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 5%, वैल्यू 7,000 रुपए। तो ये कितना बचा 1,33,000। लो जी देखो मेरी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो गई अब। अच्छा क्या कुछ भी बचा मेरे पास इधर से, एक भी आइटम नहीं बची मेरी, सारी कवर्ड है। सब कुछ कवर होने के बाद अब मेरा एक ही काम बचता है जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, विच इज 18 चैप्टर। क्या किया था हमने, सारी आइटम उठाई थी यहां से, एक एक आइटम उठाते रहो ट्रांसफर करते रहो, बस बाकी सारा काम हो जाएगा। तो पहली आइटम क्या है कैपिटल, कितनी है 8 लाख, कैपिटल कैपिटल में डाल दो। ठीक है, उसके बाद अगली आइटम क्या थी मेरी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितने की है 180, तो 180 कैपिटल में से माइनस होगी, यहीं से माइनस कर देंगे। देन उसके बाद मेरी अगली आइटम सेल्स 15,50,000, ये तो यहीं आ जाएगी 15,50,000 की। देन उसके बाद परचेजेस 8,26,000 रुपये, ये यहीं आ जाएगा। देन इसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 4,20,000 का, 4,20,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड ध्यान दे लो मैडम, ये बातें बातें बाद में कर लेना लिख के। ठीक है, परचेज ये क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न को बोलते हैं। तो ये कितना अमाउंट है 16,000 का, वैल्यू कितनी बचती है 8,10,000 रुपए। इसके बाद अगला आइटम क्या है कैरेज इनवर्ड, कहां जाएगा ये, कैरेज इनवर्ड है, ट्रेडिंग या पीएनएल, ट्रेडिंग इनवर्ड है, इसीलिए आउटवर्ड होता तो मेरा ये जाता नीचे पीएनएल के अंदर। ठीक है, तो ये हम डाल देंगे इधर कैरेज इनवर्ड बोला इसीलिए। कैरेज इनवर्ड कितने का आया मेरा 12,000 रुपए का। डन, चलो अब इसके बाद अगली आइटम क्या है वेजेस। अच्छा देखो जो आइटम हो चुकी हैं उन्हें यूज नहीं करना बार बार, वेजेस हो चुका है ना, एडजस्टमेंट वाला पार्ट था। पावर कहां जाएगा एक्सपेंस, लेकिन कौन सा ट्रेडिंग पीएनएल। पावर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ह्यूज मात्रा में जो जिसको हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। तो पावर फैक्ट्री में यूज होगी या फैक्ट्री के बाहर, फैक्ट्री में यूज होगी ना, तो फैक्ट्री का आइटम कहां जाता है ट्रेडिंग में। ठीक है, पावर को कभी भी बाहर मत डालना, तो ये फैक्ट्री एक्सपेंस में आता है। तो ये कितने का है मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस में 60,000 रुपए का पावर यूज हुआ है आपका फैक्ट्री में। नेक्स्ट उसके बाद मशीनरी हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, रेंट हो चुका है, सैलरी बचा हुआ है, सैलरी हमारा नॉर्मल खर्चा है, सैलरी को नॉर्मल खर्चे में डाल दो, सैलरी एक्सपेंस, बिना खर्चे में कुछ नहीं था इसके अंदर, वैल्यू कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड करें बाहर। देन उसके बाद इंश्योरेंस हो चुका है, बैंक लोन क्या है लाइबिलिटी, कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में डाल दिया हमने ऑलरेडी, ये रहा। ठीक है 2.5 लाख का। उसके बाद डेटर्स हो चुका है मेरा, क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है 1,89,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स यहाँ डाल देंगे, 1,89,000 रुपीज़ के क्रेडिटर। उसके बाद क्या है कैश इन हैंड एसेट्स 15,000, तो यहाँ डाल दो कैश इन हैंड 15,000। देखो आपने क्या किया अब तक पूरा क्वेश्चन हमने एक बार में एक प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया। पहले हमने सीए वाला एरिया पूरा कवर कर लिया, फिर ये वाला एरिया पूरा कवर कर लिया, अब लास्ट स्टेप बचता दैट इज ओनली कैलकुलेशन।
बस अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई तो मेन शॉट आपका लगेगा ही लगेगा, आपका 100% करेक्शन आएगी आएगी। ठीक है, ये क्या है, सेल्स रिटर्न नहीं था, फाइनल वैल्यू सेम आएगी, ये रिकॉर्ड कर लो। अभी कितनी आ रही है, 21,90,000 रुपये, तो ये भी सेम आनी चाहिए, 21,90,000 रुपये। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन करें, चेक कर लेते हैं भाई सारी वैल्यू मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो ये आ रहा है मेरे पास 4,20,000 रुपये प्लस 8,10,000 प्लस 64,000 प्लस 72,000 रुपीज़। दैन इसमें से माइनस करेंगे सीधा सीधा 21,90,000। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा 8,24,000 रुपये। लो जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसे हम कहाँ लिखेंगे, इधर ग्रॉस प्रॉफिट, और सेम वैल्यू यहाँ रिकॉर्ड होगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8,24,000 रुपीज़। अब सेम चीज यहाँ भी रिकॉर्ड होगा, यहाँ भी चेकआउट करते हैं, ये वाली साइड बढ़िया आ रही है 8,24,000 रुपये, 8,24,000 रुपये। ठीक है, जो भी बैलेंस बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे इधर, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसे भी चेकआउट कर लो कि भैया नेट प्रॉफिट कितना बचने वाला है। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 17,000 रुपये, देन उसके बाद इधर से 2,70,000 रुपये प्लस 2,70,000, उसके बाद प्लस 57 2,07,000 रुपये। ठीक है, माइनस 8,24,000 रुपीज़। ठीक है, 3,30,000 रुपये की मेरी वैल्यू बच रही है इधर। ठीक है, ये मेरा कितना आ गया, 3,30,000 रुपये का ये वैल्यू आ गई। अच्छा, ये 3,30,000 रुपये के अमाउंट आ गया, क्या करेंगे इधर, ड्राइंग्स क्वेश्चन में था मेरा, ड्राइंग्स ने लिखा था, ड्राइंग्स था 1,80,000 का माइनस, ये कितना आ रहा था 3,30,000 रुपये, क्या बोलेंगे इसे, प्लस प्रॉफिट। बस सारे उठाओ, एडजस्ट करो और निकाल लो आंसर अपना। ठीक है, कितने वैल्यू आ रही है, अब ये आ रहा है मेरे पास 8 लाख रुपए माइनस 1,80,000 प्लस 3,30,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 950। अब जैसे ये 950 आया वैसे क्या करेंगे, प्लस 25,000 रुपये प्लस 2.5 लाख और प्लस 20,000 प्लस 189,000। तो ये आ रही है मेरा टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 14,34,000 एज योर बैलेंस शीट। ठीक है, न्यू एडिशन में और ओल्ड एडिशन में इसका आंसर गलत है, चेक कर लेना। ठीक है, बैलेंस शीट टोटल ठीक है, P&L अकाउंट का बैलेंस गलत है बस। ठीक है, उसका आंसर उसमें गलत दे रखा है आपको। ये हो गया हमारे पास इतने का 6,000, देन उसके बाद 4.5 लाख रुपए 1,33,000 रुपीज़ प्लस 15,000। ठीक है, फाइनल वैल्यू दोनों की मैच कर रही है, दैट मीन्स हमारा पूरा आंसर करेक्ट है। ये भी आपका सेम आ गई वैल्यू। डन, तो दिस इज इट, इतना ही आपको काम करना। मेक श्योर वर्किंग नोट्स का जो एरिया है ये भी आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है, चलो इसे लिख लो सारे।